नमस्कार। आज मैं आपको सावधान करने आया हूं कि यदि आप बैंक खाता धारक हैं, प्रत्येक 3 वर्ष में नो योर कस्टमर अर्थात KYC प्रक्रिया के तहत जीवित होने का प्रमाण पत्र देते रहें, अन्यथा खाता फ्रीज हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, आपको पैसा का भुगतान बंद हो जाएगा, जो बड़ा क्लेशदायक होगा। इसके कुछ दुष्परिणाम हैं जिनको हम आगे बता रहे हैं। आपके ऊपर अनावश्यक कानूनी दायित्व आ जाएगा। 1 मिनट बाद ध्यान से इसे सुन लें। उससे भी ज्यादा क्लेशदायक यह है कि बैंक वाले आपको फिजिकली बैंक में प्रेजेंट होने के लिए बाध्य करते हैं। चाहे वृद्ध हो, महिला हो, रोगी हो, उसे बैंक वाले व्यक्तिगत अपीयरेंस के लिए कहते हैं। फर्म कंपनी के पार्टनर डायरेक्टर्स को भी व्यक्तिगत हाजिरी लगवाएंगे। फिर कहेंगे आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, नई फोटो लाओ, ये फार्म भरो, वो फार्म भरो, आपके दस्तखत डिफरेंट हैं, वगैरह वगैरह। और ऐसी हाजिरी लगवाएंगे। फिर कहेंगे दौड़ाते दौड़ाते कि आज सर्वर डाउन है, कल आना। फिर कल आना, कल के लिए कहेंगे काम करने वाला लड़का ट्रेनिंग चला गया है, कल आना। फिर अगले दिन कहेंगे मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ, मैडम की टेबल में आपका पेपर है, मैडम आज छुट्टी में है, कल आना। हेड ऑफिस वालों से अभी अपडेट नहीं हो रहा है, कल आना। आदि कहते कहते बातें करते करते आपको हफ्ता 10 दिन लगा देंगे। आपका काम नहीं हो पाएगा, पैसा भी नहीं मिल पाएगा। अब ये तो बैंक वाले जाने कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स, MLA, MP, डॉक्टर्स, बड़े बड़े कारपोरेटर्स, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, इन लोगों के घर, बड़े बड़े सीनियर IAS अधिकारियों के घर, उनके IPS वालों के घर जिनके खाता हैं, ये बैंक वाले खुद जाते हैं या ये लोगों को भी ये व्यक्तिगत अपीयरेंस के लिए कहते हैं। इन क्लेशों से बचना है तो 3 साल के KYC अपडेट कराते रहिए। अब नए सिस्टम में सेंट्रल KYC का 14 डिजिट का नंबर अलॉट करा लीजिए और सभी जगह जिंदा बने रहिए, वरना आप ही का पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप बैंक के खाता धारक हाजिर हो, बैंक के खाता धारक हाजिर हो, हफ्तों ये पुकार लगेगी, तारीख पे तारीख मिलेगी, बैंक की कचहरी के आप चक्कर लगाएंगे और इसके शिकार हो जाएंगे इस समस्या का। हाल ही में मैं खुद इसका भुक्तभोगी बना, तब मेरे विचार में ये आया कि इसको मैं आप लोगों से शेयर कर लूं ताकि दूसरा कोई परेशान ना हो। हुआ ये कि मुझे उसी बैंक से सैलरी मिलती है, उसी बैंक से पेंशन भी मिलती है और मेरे खाता के साथ मेरी पत्नी भी ज्वाइंट खाता धारक है। हम लोगों का हर महीने उसमें पेंशन और सैलरी आ रही है। चूंकि मैं क्लास 1 रिटायर्ड अफसर हूं और रीएम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा हूं, तो मुझे सैलरी भी मिल रही है और पेंशन भी मिल रही है और वही बैंक दे रही है जिसने मेरा खाता फ्रीज किया। जब मैं पैसा यानी सैलरी उठाने के लिए गया तो कह दिया आपका खाता फ्रीज है, आप व्यक्तिगत हाजिर हो जाइए, आप अपनी पत्नी को भी हाजिर करिए। अब ये बात तो मेरी समझ से बाहर हो गई कि उसी बैंक खाते पे ट्रेजरी से, RBI से नेट ट्रांसफर के द्वारा हर महीने मेरा पैसा जमा हो रहा है और मैं जिंदा हूं तभी तो जमा हो रहा है, सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, जिंदगी तो मिल रही है, तब भी खाता फ्रीज हो गया। अब ये तो सीनियर सिटीजन संरक्षण कानून के तहत भी ऐसा करना कानून का उल्लंघन है, मगर साहब बैंक वालों ने किया। खाता धारक को पता ही नहीं, तब भी खाता फ्रीज हो गया, इनऑपरेटिव हो गया। इसके क्या दुष्परिणाम होंगे ये बड़े भयावह हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, बस हम अंतिम पैराग्राफ में आने वाले हैं। ये भयावह, इसका इस आभास बैंक वालों को नहीं है कि कितना भयावह है, क्योंकि आपका खाता फ्रीज है और आपने चेक काट दी जो निरादृत हो गई, तो चेक निरादृतीकरण का धारा 138 नई एक्ट का मुकदमा चल गया, आप तो अपराधी हो गए। बैंक वाले क्या जिम्मेदारी लेंगे इसका? आपका खाता फ्रीज है, आपने अपने किसी अन्य बैंक के लोन का चेक काट दिया, चेक निरादृत हो गई। उस बैंक वाले ने जिसने आपको लोन दिया था आपका सिविल खराब कर दिया, आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। अब आपको आगे किसी और बैंक से लोन नहीं मिल सकता। इसका जिम्मेदार कौन है? आपने खाता फ्रीज खाता का चेक काट दिया, आपको पता नहीं,
ना आपको दवा मिल सकती है, ना आप चिकित्सालय में चिकित्सा करा सकते हैं, ना आप घर की गृहस्थी का सामान ला सकते हैं। आपके तो प्राण संकट में पड़ गए। और ये शादी बारात और व्यापार तक कैंसिल हो सकते हैं जब पैसे का भुगतान नहीं होगा। तो ये बड़ा मानसिक क्लेशदायक है। इसका जिम्मेदार कौन है? तारीख पर तारीख की बैंक कचहरी नहीं चलनी चाहिए। एकदम से खाता फ्रीज कर देने की सूचना न देना और खाता धारक को अनावश्यक अपीयरेंस कराना, ऐसी स्वच्छंदता बैंक की नहीं होनी चाहिए। कृपा पूर्वक आप इस वीडियो को शेयर करें, प्रचलित करें, ताकि इस पर सुधार करने वालों के कान में जूं रेंग सके और कोई दूसरा अनावश्यक शिकार न बने। धन्यवाद। जय हिंद की बैंकिंग।